क्या आपको पता है नागा साधुओं के तपस्या और शक्ति की जीवंत कहानी? क्या आपको जानकर हैरानी होगी? नागा साधुओं के चमत्कारी जीवन की कहानी। पुरानी की तीव्रता और वैराग्य में डूबे इन साधुओं के अद्वितीय प्रथाओं और तपस्या ने आज भी मिलियनों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिव 8 माइंड्स। अगर आपको प्रेरणादायक और अनोखी कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी एक लाइक और शेयर हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। नागा साधुओं की कहानी, जो हिमालय की पवित्र जमीन और मनुष्य की सीमाओं को चुनौती देने वाले तप से जुड़ी है। आज के आधुनिक जीवन में इन साधुओं की तपस्या को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नागा साधु कौन है? नागा साधु पारंपरिक सन्यासियों के अत्यात्मा है। इन्हें दुनिया के जीवन से जुड़कारी क्षेत्रों को छोड़ते हुए चर्म की कठिनाइयों का सामना करने वाले तपस्वी के रूप में जाना जाता है। यह वैदिक प्रथा की गहराई और प्राचीन काल से लेकर आज तक चली आ रही है। कहा जाता है कि चारों वेदों में नागा साधु की उत्पत्ति हुई, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक चल रही है। नागा साधुओं को चरमास के प्रतीक में राजा की भूमि और भौतिकता से ऊपर उठने वाले रूप में मानी जाती है। और क्या है इनकी तपस्या? नागा साधु मानते हैं कि जीवन के लिए कार्य करने की सीमा से गुजरने की आवश्यकता होती है। कुंडलों में लगी बेत चुन्नी पर जो बैठते हैं, वो चर्म के चरम को छू लेती है। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु अपनी तपस्या के दौरान कई कठिन और असंभव लगने वाले कार्य करते हैं। वे कई दिनों तक भोजन और पानी के बिना रह सकते हैं। उनकी तपस्या उन्हें आत्मा और शरीर के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में वे केवल अपनी आत्मा की गर्मी से जीवित रहते हैं। उनका यह तप उन्हें अलौकिक शक्तियों का अनुभव करने में सक्षम बनाता है। नागा साधुओं की शक्ति केवल उनकी तपस्या तक ही सीमित नहीं है। उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। कहा जाता है कि उनके पास योग, ध्यान और प्राचीन विद्या के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये सिद्धियां उन्हें असाधारण कार्य करने की क्षमता देती हैं। एक बार एक नागा साधु ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर तपस्या की थी। वहां के तापमान में जहां जीवित रहना असंभव था, उन्होंने अपने शरीर को इतना सक्षम बना लिया कि वे बर्फ पर बिना किसी सहारे के जीवित रह सके। नागा साधु केवल तपस्वी नहीं हैं, वे समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति हजारों भक्तों को प्रेरणा देती है। वे समाज को यह संदेश देते हैं कि आत्मा की शुद्धि और संयम से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। नागा साधुओं का जीवन त्याग, तपस्या और शक्ति का प्रतीक है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में संयम और ध्यान से हम भी अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। हिमालय की शांत घाटियों में गूंजने वाले उनके मंत्र आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो हमारे YouTube चैनल मोटिवेट माइंड्स को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों और प्रेरणादायक विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह और लोगों तक पहुंच सके। आपका समर्थन हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।